हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके के क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पे आधारित है और आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, रक्त कैंसर या त्वचा कैंसर। तो ये पूछते हो ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है, तो ये त्वचा कैंसर होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 35.2, 48.5, 52.1 या 60.7। तो ये पूछ रहा है दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना हिस्सा है, तो ये है 48.5, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धरोहर सूची में भारत की कितनी संपत्तियां हैं? 7, 42, 34 या 57। तो ये पूछ रहा है विश्व धरोहर सूची में भारत की कितनी संपत्तियां हैं, तो ये है 57, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विधेयक विधान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा? वित्त विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक 2024, वायलॉरेविल या काफी संवहन या और विकास। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा विधेयक विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा, तो ये है भारतीय वायुयान विधेयक 2024, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, बंगलौर या फरीदाबाद। तो ये पूछ रहा है कि एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थित है, तो ये है फरीदाबाद में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दिन विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 जनवरी, 8 मार्च, 11 जुलाई या 21 सितंबर। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा दिन विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई को, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर से 1829 में किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? लॉर्ड एमस्टन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या लॉर्ड कर्जन। तो ये पूछ रहा है कि 1829 में किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना की थी? लाला हरदयाल, वीर सावरकर, केशव या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था वीर सावरकर ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? वर्धा, सेवाग्राम, साबरमती या दांडी। तो ये पूछ रहा है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था कहाँ पे, तो ये साबरमती में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 के दशक में केरल का कौन सा जिला भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला बना था? त्रिशूल, पलक्कड़, कोझिकोड या एर्नाकुलम। तो ये पूछा है कि 1990 के दशक में केरल का कौन सा जिला भारत का पहला पूर्ण साक्षर बना था, तो ये बना था एर्नाकुलम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अगस्त 1942 को किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किया था? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या गुजरात। तो ये पूछ रहे हैं 8 अगस्त 1942 को किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, तो ये किया था मुंबई में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी गांव में मार्च से जुड़े दांडी किस जिले में स्थित है? भुज, नौसारी, द्वारक या मेहसाना? तो ये पूछ रहा है दांडी गांव के मार्च से जुड़े दांडी किस जिले में स्थित है? तो ये नौसारी में स्थित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइनें स्थापित की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड वेटिंग? तो ये पूछ रहा है भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइनें बिछवाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया है? चालुक्य, पल्लव, चंदेल या चोल? तो ये पूछ रहा है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो ये चंदेल वंश के शासकों द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग के खाड़वेल के अनुयायी कौन थे? जैन धर्म, बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इनमें से कोई नहीं? तो ये पूछ रहा है कि कलिंग के खाड़वेल के अनुयायी कौन थे? तो ये थे जैन धर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत के विरोध में खिलाफत आंदोलन किया गया था? फारस, तुर्की, अरब या मिस्र? तो ये पूछ रहा है कि खिलाफत के विरोध खिलाफत आंदोलन कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था तुर्की में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लुम्बिनी जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वह किस देश में है? नेपाल, इंडिया, भूटान या म्यांमार? तो ये पूछ रहे लुम्बिनी जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वह किस देश में है? तो वह नेपाल में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी लोक शैली एक शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो ये पूछ रहे मधुबनी लोक शैली की एक शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये है बिहार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? साबरमती, अहमदाबाद, पोरबंदर या वर्धा? तो ये पूछ रहे महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो ये पोरबंदर में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर थे 20वां तीर्थंकर, 21वां, 23वां या 24वें तीर्थंकर? तो ये पूछ रहे हैं महावीर थे, तो ये 24वें तीर्थंकर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक काफूर किस शासक के अधीन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो ये पूछ रहे हैं मलिक काफूर किस शासक के अधीन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, एलेनकीमेंडर, हिकेटियस या इरोटोस्थनीज? तो ये पूछ रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये इरोटोस्थनीज को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के लिए जियोग्राफिकल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डिकेटियस, इरोटोस्थनीज या एनेक्जीमेंडर? तो ये पूछ रहा है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिकल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इरोटोस्थनीज ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा 2 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था? टॉलमी, वारेनियस, कांट या हम्बोल्ट? तो ये पूछ रहे हैं भूगोल भूतल का अध्ययन ये किसने कहा था? तो ये कांट ने कहा था, इसलिए ऑप्शन जाएगा 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, J.L. वेयर्ड, कोपरनिकस या केपलर? तो ये पूछ रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो ये कोपरनिकस ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, भूक्षल तारा या ग्रह?
तो ये पूछ रहा है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये ग्रह कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या सौर तारा? तो ये पूछे किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये उपग्रह कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा 2 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर, न्यूटन, कोपरनिकस या गैलीलियो? तो ये पूछ रहे हैं ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये केपलर ने प्रतिपादित किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है धूमकेतु, अभिनव तारा, उल्का या क्लार्क? तो ये पूछ रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ये अभिनव तारा कहलाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 37 वर्ष? तो ये पूछ रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के शक्ति सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? 1991, 1995, 2001 या 2005? तो ये पूछ रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये 2001 में अपनाई गई थी, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम या कोई नहीं? तो ये पूछ रहा है नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो ये करती है नगर पालिका परिषद, ये नगर पालिका परिषद करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है किसमें? केंद्रीय, राज्य, विषय, विश्व या समवर्ती? तो ये पूछ रहा है कि जंगल भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई सूची से सूचीबद्ध है किसमें? तो ये समवर्ती सूची से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? 166, 163 अनुच्छेद 167 या अनुच्छेद 164? तो ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 167 में किया गया है, 167। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? योजना समिति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद या राष्ट्रीय विकास परिषद? तो ये पूछ रहा है कि देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो सर्वोच्च निकाय पूछ रहे हैं, तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्व राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है पूछ रहे सूची के अंतर्गत आता है? तो ये कृषि, दंड विधि, शिक्षा या रक्षा? तो ये पूछ रहे निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है पूछ रहे हैं? तो ये आता है कृषि, राज्य सूची के अंतर्गत कृषि आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1984, 1985, 1986 या 1988? तो ये पूछ रहे भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद, विधि मंत्री या राष्ट्रपति? तो ये पूछ रहे हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के में निम्नलिखित में से कौन गरीबी रेखा को सबसे अधिक प्रभावित करता है? सोने की मात्रा, प्रति व्यक्ति आय, उच्चतम उत्पादन क्वांटम या कीमतों का स्तर? तो ये पूछ रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित में से गरीबी रेखा को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? 4, 6, 8 या 10? तो ये पूछ रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो ये किया गया है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? 12, 14, 16 या 18? तो इसमें किया गया है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1969 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के कमजोर वर्गों को किस पंचवर्षीय योजना में वरीयता दी गई है? दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां? तो ये पूछ रहा है कि समाज के कमजोर वर्गों को किस पंचवर्षीय योजना में वरीयता दी गई है? तो ये 5वां में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना में विकास दर लक्ष्य से अधिक थी? प्रथम, 5वां, छठा या इनमें से कोई नहीं? तो ये पूछ रहा है किस योजना में विकास दर लक्ष्य से अधिक थी? तो ये थी इनमें से कोई नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है 50 से अधिक, 25 सेमी से कम, अनंत या 25 सेमी से अधिक? तो ये पूछ रहे हैं दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है, तो ये होता है 25 से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? परिक्षेपण, परावर्तन, विवर्तन या ध्रुवण? तो ये पूछ रहा है कि समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है विवर्तन के कारण, इसलिए ऑप्शन जाएगा 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं? अपवर्तन, रज्जु रेखीय संरचना, परावर्तन या विवर्तन? तो ये पूछ रहे ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं? तो ये लगते हैं विवर्तन के कारण, इसलिए ऑप्शन जाएगा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो ये पूछ रहे हैं घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा, इसलिए ऑप्शन जाएगा 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? मीना माता रोग, ब्लैक फुट रोग, इटाई या डिस्लेक्सिया? तो ये पूछ रहे हैं कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित होता है? तो ये इटाई से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या भू परिवर्तन? तो ये पूछ रहा है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? तो ये है वायु प्रदूषण का, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था शिकागो में, रियो डी जेनेरियो में, एडिलेड या लंदन? तो ये पूछ रहे पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था?
1997, 2000, 2005 या 2002? तो ये पूछ रहा है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या होती है? 5, 3, 4 या परिवर्तनशील? तो ये पूछ रहे द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो ये 5 होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन या नील्स बोर? तो ये पूछ रहा है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था जॉन डाल्टन ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या केवल इलेक्ट्रॉन? तो ये पूछ रहा है द्रव्यमान संख्या किसका एक योग होता है? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 3। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे विराम करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।